नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं स्टार सिटी न्यूज़। मैं इस वक्त दिल्ली के वजीरपुर विधानसभा अशोक विहार मंडल में मौजूद हूँ और साथ ही हमारे डॉक्टर गीता चौधरी जी हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी से अशोक विहार के मंत्री चुनी गई हैं। आइए इनसे सीधी बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैम स्वागत है आपका डॉक्टर गीता चौधरी। जय श्री राम। मैम 22 जनवरी को विराजमान होने जा रहे हैं रामलला जी। सबसे पहले आप इस पर क्या संदेश देना चाहते हैं? इसके लिए तो मैं पहले बड़ा गर्व महसूस करना चाहूँगी कि हमारा सौभाग्य है कि हमें ये टाइम देखने को मिला कि हम अपने आप को बड़ा ही वो मानते हैं धन्य कि इस टाइम हमें रामलला जी के साक्षात मंदिर में देखने के हमें दर्शन भी होंगे और हम बड़ा गर्व महसूस करते हैं और जो मोदी जी के कारण हम यहाँ तक ये चीज़ संभव हो पाई है। मगर इस बार देखा जाए तो मैम कहीं ना कहीं दिवाली के रूप में इस बार मनाया जाएगा और आप जो लोगों को अवेयरनेस कर रही हैं, हर घर जा रही हैं आप विकसित संकल्प यात्रा के दौरान, इस पे आपका कहना हम ये चाहेंगे, हम दिवाली आज तक हमने ऐसी दिवाली ना बनाई होगी जो रामलला जी को विराजित करें और ऐसी दिवाली हमने भविष्य में जब कभी ना बनी हो तो ऐसी दिवाली हम बनाना चाहेंगे। और घर घर में मैं ये सभी से मेरी गुजारिश है और विनम्र हाथ जोड़ के निवेदन है कि सभी ऐसे दिवाली बनाए कि पूरे साम्राज्य में, हमारे हिंदू धर्म में, सनातन में, तो सभी को याद रहे कि रामलला जी का विराजित हुए हैं। अच्छा, जैसे आपको भी मंत्री का भी दायित्व दिया है आपको अशोक विहार मंडल से, उसके बाद से आप कितने एक्टिव हैं, पार्टी को लेकर कितना मजबूत लेके चल रहे हैं? नहीं, मैं तो पार्टी के प्रति शुरू से ही हूँ और मैं तो चाहती हूँ मेरी पार्टी बहुत आगे तक जाए और जैसे मोदी जी निष्काम अपना पूरे प्रेम के साथ बिना किसी भावना के पूरे सबके बारे में सोचते हैं, खासकर एक नारी महिलाओं के बारे में, और महिलाओं के बारे में जितना सोचा है और जितना किया है कोई नहीं सोच सकता और कोई नहीं कर सकता। अच्छा, यहाँ के अभी बेसिक जो समस्या है यहाँ के अशोक विहार की, किस किस तरह की समस्या है इन क्षेत्रों में? मेन समस्या तो यहाँ पर पॉल्यूशन और ये थोड़ा गंदगी का ज़्यादा है। जैसे विधानसभा अशोक विहार में कम है, ये हमारे वजीरपुर गांव में ज़्यादा है। अच्छा, बेसिक आपने जो बताया साफ सफाई और हाँ जी, पॉल्यूशन को लेके, पॉल्यूशन। तो इसको लेके आप किसको जिम्मेदार ठहराते हैं मैम? आम आदमी पार्टी ने वादे भी किए थे पॉल्यूशन को लेके और डे 1 में लागू किया, हाँ तो जी, क्या कहना चाहते हैं? बाकी आम पार्टी ने तो किया है, इसमें कुछ हद तक इसमें हम लोग भी आपस में जिम्मेवार हैं हम इस चीज़ के लिए, क्योंकि हम दूसरों पे उंगली उठाने से पहले खुद को ही बीड़ा उठाए ना कि साफ सफाई हमें खुद से रखे तो हम दूसरों को कह सकते हैं। अच्छा, यहाँ के अभी जो मौजूदा अभी निगम पार्षद हैं अशोक विहार की, कौन है भी है? हमारे निगम पार्षद पूनम भारद्वाज जी हैं और बहुत ही शायद भविष्य में ऐसी निगम पार्षद कोई आना आसान नहीं है, बहुत ही अच्छी हैं। अच्छा, ऐसा क्या काम करती है मैम, थोड़ा बताएंगे एक साल में क्या क्या उपलब्धि है? उन्होंने तो बहुत कुछ, उन्होंने पार्कों के पूरी साफ सफाई और ग्रीनरी अशोक विहार में इतनी अच्छी कर दी है। महिलाओं के लिए उनके दरवाजे पे जो भी कोई चला जाता है तो वो किसी चीज़ को मना नहीं करती है, हर 24 आवर वो रेडी रहती हैं हेल्प करने के लिए। एक साल में ठीक ठाक उपलब्धि है? बहुत अच्छी उपलब्धियां हैं उनके अंदर। साफ सफाई में सुधार आया मैम? साफ सफाई में काफ़ी हद तक है, रोड भी काफ़ी हद तक बनवा दी है उन्होंने। पानी भी अब टाइम से टाइम आता है, पहले पानी की भी थोड़ी प्रॉब्लम रहती थी, अब पानी भी प्रॉपर आता है। मतलब स्कूलों में एडमिशन भी बहुत से कराए हैं उन्होंने, गरीब बच्चों के लिए काफ़ी खाने पीने की, आंगनवाड़ी में काफ़ी चीज़ों की उन्होंने हेल्प कराई है। अच्छा, राजनीति में आप वैसे जो उतरी हैं आप भारतीय जनता पार्टी में, कैसे आना हुआ आपका? बस कोइंसिडेंसली, बाकी मैं 18 साल से जुड़ी हुई हूँ, पर मेरा पूनम जी का देखने की नज़रिया की कितनी हेल्पफुल है सबके लिए, तो मेरी जो भावनाएं थोड़ी और बढ़ गई हैं कि मैं भी कुछ ऐसा करूँ जो किसी के काम आऊँ। मंत्री बनाए इससे पहले और भी आप जिम्मेदारी पद पे रही हैं? मैं बेसिक सामने तो कभी नहीं आई हूँ, पर मैं बैक से काफ़ी काम करती थी। हाँ जी। तो और भी मतलब कोई सोशली और जैसे कोई संस्था से जुड़ी हुई हैं? नहीं, संस्था से भी जुड़ी हुई हूँ। मैं महिला मंडल मोर्चा में भी उपाध्यक्ष हूँ और मैं महिलाओं के लिए भी काफ़ी हद तक काम करती हूँ, जो मुझसे हेल्प होती है तो उसके हिसाब से महिला मंडल में मैं भी काम करती हूँ उनके लिए। मैम यहाँ के जो सांसद हैं यहाँ के चांदनी चौक लोकसभा हर्षवर्धन जी, उनके कामों को लेकर मैं बात करें, क्या क्या उपलब्धियाँ क्षेत्र? डॉक्टर हर्षवर्धन जी एक तरह से साक्षात देवता ही हैं और वो हमेशा तैयार रहते हैं, उनको कोई भी प्रॉब्लम कराएं तो कोई ऐसी आज तक प्रॉब्लम उनको बताई गई हो और उन्होंने शॉर्ट आउट ना किया, ऐसा हो ही नहीं सकता। मगर कई जगह मैम जैसे हम सर्वे कर रहे हैं तो कई जगह कार्यकर्ताओं के कहना है कि कभी तालमेल हमारा कभी बीच में कोऑर्डिनेट नहीं हुआ, सांसद जी कभी आए नहीं क्षेत्र में। नहीं, ये तो वो चीज़ हो गई है कि कोई कई की आदत होती है, किसी की हैबिट होती है, खाना खाने के बाद भी ये बोल देता कि हमने नहीं खाया। बीजेपी में जब से लगभग सभी ऐसे हमारे सांसद और नेता हैं, और डॉक्टर हर्षवर्धन जी तो मैं खुद का अपना एक्सपीरियंस है, कभी किस चीज़ के लिए बोला उन्होंने कभी मना नहीं किया, जितना उनसे हो सकता है उन्होंने पूरा ही सहयोग किया है। अच्छा, 2024 को लेके मैम क्या लगता है इस बार मोदी जी बनेंगे प्रधानमंत्री? बिल्कुल बनेंगे, दिल से बनेंगे। मेरे को तो जैसे पहले 400 का पूरा पार करेंगे और बिल्कुल 101% बनेंगे। क्यों लग रहा है आपको, ऐसी क्या उपलब्धि हैं? एक राम मंदिर का मुद्दा, उसके अलावा नहीं, राम मंदिर का मुद्दा नहीं है। जब से मोदी जी आए हैं शायद भारत में
ऐसा सुधार होना बहुत मुश्किल नहीं था। हिंदू धर्म का अस्तित्व खत्म ही हो जाता अगर मोदी जी नहीं होते तो। एक तो हिंदू को बढ़ाया है उन्होंने और हमारे सनातन को आगे तक बढ़ाया है। उसके अलावा हमारे बहुत से इन्होंने काम किए हैं, महिलाओं को सम्मान के साथ आगे बढ़ाया है। इन्होंने छोटी कन्याओं के लिए भी इन्होंने सेवाएं शुरू की हैं, योजनाएं निकाली हैं और पढ़ाई को लेके कितना जागरूक रहे हैं। गांव में सिलेंडर के लिए कोविड के टाइम में कितना बुरा टाइम था, शायद अगर कोविड के टाइम में अगर मोदी जी नहीं होते तो हमारे भारत का अस्तित्व खत्म ही हो जाता। पर मोदी जी ने इतना ऊंचा सर भारत का कर दिया है, शायद पॉसिबल नहीं था किसी और का करना। बाकी मैम 24 के बाद फिर चुनाव विधानसभा के भी हैं। अगर हम विधानसभा चुनाव को लेकर बात करें तो अभी से तैयारी शुरू होगी, क्योंकि आपकी दिल्ली में सरकार काफी लंबे समय से नहीं बन पाई, तो क्या इस बार लगता है बनेगी? बिल्कुल बनेगी। क्यों लग रहा है आपको? नहीं, हमारी भारतीय जनता पार्टी ही बनेगी। और जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोग वर्क कर रहे हैं, हमारे जो एमएलएज वगैरह हैं और मोदी जी का पूरा सहयोग है, तो हमारी दिल्ली को ही, जैसे राजधानी पहले सोने की चिड़िया कहलाती थी, हम चाहेंगे कि हमारी दिल्ली वैसे ही बन जाए। तो लगता है आम आदमी पार्टी का कहीं ना कहीं अस्तित्व खत्म होता है दिल्ली से? आम आदमी पार्टी तो सिर्फ खाने के नाम की है। और जैसे भी मोदी जी काम कर रहे हैं तो आम आदमी पार्टी ने क्या किया, अभी तक खाया ही है। और केजरीवाल ने तो अपना पूरा बंगला ही कैसा बना दिया उन्होंने, शीश महल बना के उन्होंने तो सभी कुछ अपना करप्शन में डाल दिया सभी को। कभी कोई घोटाले पे घोटाले नजर आ रहे हैं, पर उन्होंने पब्लिक के लिए कुछ नहीं किया और झाड़ू ने अपने लिए ही झाड़ू फेर दिए। मगर मैम जैसे इंडिया जो अलायंस, जो सारी पार्टियां चुनाव लड़ने जा रही है मोदी जी के सामने, क्या लगता है पलड़ा किसका भारी रहेगा? नहीं, मोदी जी का ही भारी होगा। तो सभी पार्टियां कहीं ना कहीं कोई उसका अस्तित्व नहीं रहेगा मैम? नहीं, सच्चाई का अस्तित्व कोई नहीं मिटा सकता। मोदी जी सच के देवता है और साक्षात भगवान के रूप में ही आए हैं। वो आगे वही बढ़ेंगे और वही कामयाब होंगे। और कुछ लास्ट में कोई जनता में मैम कोई अपील जनता में देना चाहते? ये मैं यही कहना चाहती हूँ कि 22 तारीख को जो रामलला का विराजित होगा अयोध्या में, आप सबसे निवेदन है कि आप घर घर में ऐसी दिवाली बनाइए कि भविष्य में कभी किसी ने ना बनाई हो। और हर हिंदू का सम्मान होना ही हमारे जैसे हिंदुस्तानी, हमारे भारत का नाम हिंदुस्तान है, तो हिंदू का सम्मान होगा तभी हमारे हिंदुस्तान का सम्मान होगा और हमारे हिंदुस्तान के नाम से ही हमारी पहचान होगी। जी, धन्यवाद। तो यह हमारे सीधी बात डॉक्टर गीता चौधरी जी से, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।